दोस्तों आज बात करने वाले हैं मारुति ब्रीजा और फ्रोंक्स के बारे में। और अभी कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर आप ब्रीजा गाड़ी लेना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके लिए आप फ्रोंक्स को कंसीडर कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रोंक्स के ऊपर मैंने इसके अलावा भी कई सारी वीडियोस बनाई है जिसमें कि मैंने उसका काइगर वगैरह से कंपेरिजन किया है, कैसे वो बेलिनो से अलग है, ये सारी बातें बताई है। तो सारी वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं वो 7 बातें जिस वजह से आप ब्रीजा को फ्रोंक्स के ऊपर कंसीडर कर सकते हैं। और वो 7 चीजें बेसिकली जो कि आपको ब्रीजा में देखने को मिलती हैं लेकिन आपको फ्रोंक्स में नहीं देखने को मिलती हैं। तो एक एक करके सारी बातों के बारे में बात करेंगे। और अगर इन 7 चीजों के लिए आप ज्यादा इंक्लाइंड है, अगर आप एक गाड़ी लेने का सोच रहे हैं और आपके लिए ये 7 में से कोई भी 2-3 चीजें मैटर करती हैं, तो फिर आपको फ्रोंक्स को छोड़ के ब्रीजा को ही कंसीडर करना चाहिए। इस तरह की मैं बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पे बनाता हूँ और आपका कार बाइंग प्रोसेस काफी ईज करता हूँ। तो इस चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए आज ही। चलिए अब वीडियो में शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको ब्रीजा में देखने को मिलती है, जो कि फेसलिफ्ट के साथ इंट्रोड्यूस हुई थी, वो आ जाती है आपकी सनरूफ। ब्रीजा में आपकी सनरूफ आती है टॉप वेरिएंट में, लेकिन आपकी फ्रोंक्स में कोई भी सनरूफ आपको देखने को नहीं मिलती है। किसी किसी यूजर के लिए सनरूफ जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन, कार बाइंग डिसीजन मेकिंग का प्रोस्पेक्टिव बन जाती है और बहुत सारे लोग इसके लिए काफी क्रेज भी रखते हैं। तो इसलिए माना यह जा रहा था कि फ्रोंक्स में भी हमें सनरूफ देखने को मिल सकती है, लेकिन वो मिसिंग है फिलहाल। आगे आने वाले टाइम के लिए कह नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आपके लिए सनरूफ एक बड़ा फैक्टर है तो वो आपको फ्रोंक्स में नहीं देखने को मिलती है। उसके बाद में बात कर लेते हैं फॉग लाइट्स के बारे में। अगर आप यहाँ पर ब्रीजा के लाइटिंग सेटअप की बात करो तो यहाँ पर आपको फॉग लैंप की हाउसिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर हम फ्रोंक्स की बात करें तो वहां पर लोअर प्लेसमेंट हेडलाइट्स का जो है वो दिया गया है, जिस वजह से मारुति फ्रोंक्स में DRLs आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको फॉग लाइट्स कंप्लीटली रिमूव्ड देखने को मिलती हैं। इस तरीके का लाइटिंग सेटअप आजकल कई गाड़ियों में देखने को मिलता है, जैसे कि ग्रैंड आइटन नियोस फेसलिफ्ट में भी हमें फॉग लैंप्स की हाउसिंग नहीं देखने को मिलती है। इसको कहीं ना कहीं एक कॉस्ट कटिंग मेजर भी कहा जा सकता है, लेकिन फॉग लैंप्स होने से कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी की विजिबिलिटी जो है वो ज्यादा बेहतर हो जाती है। अगर फॉग होता है स्पेशली तो वहां पर फॉग लैंप्स आपकी काफी हेल्प करते हैं, या फिर डस्टी कंडीशंस में या फिर रोड पे अगर आपको ज्यादा फोकस करना होता है तो उसमें फॉग लैंप्स वगैरह वो काफी हेल्पफुल हो जाते हैं। तीसरी बात जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ वो है आपका रियर आर्मरेस्ट। आपको रियर आर्मरेस्ट ब्रीजा में देखने को मिलता है, लेकिन वो फ्रोंक्स में मिसिंग है। ये कन्वीनियंस फीचर के तरीके से देखा जा सकता है और ये काफी कंफर्टेबल भी रहता है। अगर आप पीछे बैठे हैं तो आप अपना हाथ वगैरह उस पर रेस्ट कर सकते हैं। ये फीचर फिलहाल जो है वो फ्रोंक्स से मिसिंग है। ये काफी हेल्पफुल रहता है जब आप एक लॉन्गर ड्राइव पे जा रहे हैं। फोर्थ चीज जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है आपका बूट स्पेस। हालांकि दोनों गाड़ियों का बूट स्पेस जो है वो थोड़ा बहुत कंपेरेबल है, लेकिन फिर भी अगर हम फ्रोंक्स के बूट स्पेस की बात करें तो वहां पर आपको 308 लीटर 308 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिलता है, जबकि ब्रीजा में आपको 328 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। 20 लीटर्स का यहाँ पर डिफरेंस है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी डिफरेंस है। तो मैंने सोचा कि इस पॉइंट को भी अपने कंपैरिजन में इंक्लूड करना चाहिए। लगेज मैनेजमेंट वगैरह की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 20 लीटर्स भी मैटर करता है। पांचवी बात जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो है आपकी एम्बिएंट लाइटिंग। आपको ब्रीजा में एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिल जाती है और कहीं ना कहीं ये एक ऐसी चीज है जो किसी यूजर के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है, लेकिन किसी के लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट दिस इज अ डिफरेंस, सो वी हैव इंक्लूडेड दिस इन आवर कंपैरिजन। अगर हम ब्रीजा की बात करें तो यहाँ पर एम्बिएंट लाइटिंग एक्सेंट्स आपके एम्बेडेड हैं डैशबोर्ड और डोर्स में, दोनों में, और ये कहीं ना कहीं ओवरऑल एस्थेटिक अपील बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है और कहीं ना कहीं गाड़ी को एक प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर देता है, जिससे वो थोड़ा लग्जूरियस सी लगती है। तो ये फैक्ट्री फिटेड एम्बिएंट लाइटिंग के साथ में आती है, जो कि फ्रोंक्स में मिसिंग है, होनी चाहिए थी लेकिन फिलहाल नहीं देखने को मिलती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारा 5th पॉइंट था। 6th पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। आप दोनों गाड़ियों की डायमेंशंस इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर आप विड्थ की बात करोगे तो यहाँ पर फ्रोंक्स में आपको 1765 mm की विड्थ देखने को मिलती है, जबकि ब्रीजा में आपकी 1790 mm की विड्थ आती है। 25 mm का डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जिस वजह से आपकी ब्रीजा ज्यादा स्पेशियस होने वाली है। तो यहाँ पर अगर आप दोनों गाड़ियों को कंपेयर करोगे, ब्रीजा आपकी एक बॉक्स स्ट्रक्चर में एक एसयूविश लुक प्रोवाइड करती है, जबकि फ्रोंक्स आपकी बेलिनो के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। तो यहाँ पर ये जो विड्थ का डिफरेंस है ये कहीं ना कहीं आपके लिए इंटरनल स्पेसिंग में मैटर करने वाला है। और लास्ट पॉइंट जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो होगा हमारा 7th एंड फाइनल पॉइंट, और वो ये होगा कि अगर आप ब्रीजा लेते हैं तो आपको ज्यादा क्यूबिक कैपेसिटी वाला इंजन देखने को मिलता है। आपको 1500 सीसी वाला इंजन देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप फ्रोंक्स लेते हैं तो वहां पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, 1000 सीसी एंड 1200 सीसी। 1000 सीसी वाला इंजन आपका टर्बो चार्ज्ड इंजन है और 1200
500 सीसी वाला इंजन आपका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। तो अगर आपको एक रिलैक्स ड्राइव चाहिए और एक बड़ा इंजन चाहिए तो आप डेफिनेटली ब्रीजा के साथ में जा सकते हैं। अगर आपको टर्बो वगैरह की जरूरत नहीं है, अगर आपको बहुत ज्यादा फन टू ड्राइव कैरेक्टर एक गाड़ी में नहीं चाहिए, तो बेशक ब्रीजा आपके लिए एक बेहतर चॉइस हो सकती है, जहां पर कि K15C इंजन आपको देखने को मिलता है, जिसमें कि स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में वो इंजन आता है। तो दोस्तों अगर वर्डिक्ट की बात करें तो दोनों फ्रोंक्स और ब्रीजा अलग अलग सेगमेंट्स को टारगेट करती हैं और एक बायर का माइंडसेट भी डिफरेंट होता है जबकि वो दोनों गाड़ियों की तरफ देखता है। ब्रीजा आपकी ज्यादा रगेड और एक एसयूवी लुक एंड फील के साथ में आती है, जबकि आपकी फ्रोंक्स जैसे काइगर और मैग्नाइट कहा जाए वैसी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी फील के साथ में आपको देखने को मिल जाती है। फ्रोंक्स एक कॉम्पैक्ट व्हीकल की हमें लुक एंड फील प्रोवाइड करता है, जबकि ब्रीजा में हमें लास्ट ईयर एक फेसलिफ्ट देखने को मिला था जिसमें काफी सारे फीचर्स जो हैं वो नए ऐड किए गए थे। तो दोस्तों ये थी सारी बातें आपके ब्रीजा और फ्रोंक्स के बारे में। आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा जिसमें मैंने आपको ये बताया कि कौन से वो लोग हैं जो अगर ब्रीजा लेने का प्लान कर रहे हैं और फ्रोंक्स का वेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। अगर आपके मन में कोई डाउट कंपैरिजन आप करवाना चाहते हैं तो आप बेशक उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग अबाउट इट। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज wear seat belt while driving a car and helmet while driving a two-wheeler. Bye bye, take care of yourself. Have a great day.